मुद्दे उठाए गए और इसके बारे में देखिए, इस महान सदन की गरिमा बहुत बड़ी है, मेरे शब्दों से कई गुना बड़ी है। लेकिन जिस महान सदन में 21 दिन का नोटिस पहले विधायकों को देना चाहिए, वो 21 दिन का नोटिस न देकर के केवल 9 दिन के शॉर्ट नोटिस पे सेशन बुलाया गया। कोई इमरजेंसी नहीं थी। बहुत सारे विधायक, केवल 24 विधायकों के क्वेश्चन लगे, बहुत सारे पक्ष और विपक्ष के विधायक रह गए। सेशन की अवधि सरकार जानबूझ के छोटी रखने का काम करती है कि कहीं विपक्ष के सवालों का जवाब ना देना पड़ जाए। जो कारगुजारी आप लोग कर रहे हो, कहीं जनता को उनके बारे में आपका पता ना चल जाए। देखिए, सेशन जितना बड़ा होगा, सेशन में जितनी बात पक्ष और विपक्ष के विधायक रखेंगे, उतनी ज्यादा समस्याओं के ऊपर अधिकारी काम करने का काम करेंगे, प्रशासन मुस्तैद होगा और काम ज्यादा होंगे। तो मैं सरकार पहले ही डरी हुई है कांग्रेस से कि भाई विपक्ष सवाल आपसे दागने का काम करेगा। सरकार हर मोर्चे पे विफल है। आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है, आज अपराध में हरियाणा नंबर 1 है। बल्कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में ये आया है कि पूरे देश में अगर कोई सबसे असुरक्षित जगह है तो हरियाणा प्रदेश है। ये हालात हैं। सरकार खुद कह रही है कि 80 से ज्यादा गैंग्स हरियाणा में चल रही हैं। तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं। किसानों को एमएसपी नहीं मिला, उसके बाद धान घोटाला हो गया, कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। करोड़ों रुपए के हर मंडी में धान घोटाले के नाम पे घोटाले, बड़े बड़े घोटाले हो गए हैं। शराब घोटाला और कई करोड़ की जहरीली शराब हरियाणा में पकड़ी गई है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां कच्चे कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी इसी महान सदन में बिल लेके आए थे जॉब गारंटी का कच्चे कर्मचारियों के लिए। वो उन बिल, सुबह बिल आता है, मुख्यमंत्री जी लेके आते हैं, शाम से कच्चे कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया जाता है। तो ये जो लोग कहते थे कि हम दिवाली के ऊपर मुआवजा देने का काम करेंगे, 5 लाख किसानों ने पोर्टल पे खराबे का आवेदन किया, लेकिन 5 लाख में से केवल 53,000 किसानों को मुआवजा दिया गया। बहुत सारे मुद्दे हैं, कोई मुद्दों की कमी नहीं है। ये सरकार केवल जात पात और धर्म की बात करके समय को टपाना चाहती है। लेकिन कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होने के नाते पूरी मजबूती से सड़क पे हमने संघर्ष किया है और आज सदन में पहला दिन है तो बड़ी मजबूती से सदन में हम बीजेपी से जवाब मांगने का काम करेंगे। सर, आप 5 विधायक को एक स्पेशल जैकेट डाल के हैं, क्या कुछ कारण है इसके पीछे? देखिए, आजकल हरियाणा में हेट स्पीचेस का दौर चल रहा है। बीजेपी के संवैधानिक पदों पे बैठे कुछ एमएलए और एमपी इस प्रदेश में एक बार फिर से वही जातिगत जहर घोलना चाहते हैं, धर्म का जहर घोलना चाहते हैं। जैसे कि 2016 में बीजेपी के एमपी राजकुमार सैनी ने जिस तरीके से भाईचारे को तोड़ने का काम किया और अनेकों लोगों को उस जाल में फंसे और अनेकों लोगों की मौत हुई। इसी तरीके का माहौल फिर से बनाने की तैयारी करी। क्योंकि देखिए, मैं उसके पीछे एक पॉइंट मानता हूं, 40% वोट कांग्रेस को मिला, 40% बीजेपी को मिला, यानी दोनों पार्टियों को 36 बिरादरी ने वोट दिया। लेकिन ये लोग एक बार फिर हरियाणा को जलाने की साजिश करने का काम कर रहे हैं। ये लोग, एक एमएलए है, एक एमपी है, दोनों के दोनों आए दिन एक जाति विशेष के ऊपर टारगेट करके भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, लोगों में जहर फैलाना चाहते हैं। हम नौजवान विधायक इस ग्रीन कलर से, क्योंकि ग्रीन कलर जो है वो हरियाली का प्रतीक है, हरित क्रांति का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है। और हमारे हरियाणा को तो पूरी दुनिया में जाना जाता है, तो मजबूत भाईचारे के नाम पे जाना जाता है। हम नौजवान विधायक उन बुजुर्गों को जो इस जात पात का जहर घोलना चाहते हैं, जो संवैधानिक पदों पे जो एमपी एमएलए बैठे, उनको संदेश देना चाहते हैं कि ये हरियाणा जो है 36 बिरादरी का प्रदेश है, भाईचारे का प्रदेश है। यहाँ कोई एमपी एमएलए 36 बिरादरी के बगैर नहीं बन सकता। कोई एक जाति से ना नेता बनता, ना एमएलए बनता, ना एमपी बनता। इसलिए इस हरियाणा प्रदेश को जो लोग जात पात की जहर में एक बार फिर से जलाना चाहते हैं, हम उनको संदेश देना चाहते हैं कि हम एक हैं।